हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये देख लिया था। उससे पहले मैंने आपको रेस्ट और मोशन बता दिया है। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस थोड़े बहुत बता दिए थे। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम उनमें डिफरेंस लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और इसकी रेडियस जो हमें दी है वो रेडियस है 5 मीटर। ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है सी। तो वो ए से चलना शुरू करेगा बी तक, फिर बी से गया सी तक। तो हमें बताना है ए से बी और बी से सी तक पहुंचने में, तो ए से सी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन आपको क्लियर है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ए से बी तक और बी से सी तक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए से बी और बी से सी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ये होगी, और एक्चुअल लेंथ सर्कल का हाफ पार्ट मतलब सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का आधा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2 पाई आर बाई 2। तो कितना हो जाएगा ये पाई आर, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमें 5। तो आंसर आ जाएगा 5 पाई, और पाई की वैल्यू आप पुट करोगे तो 5 इंटू 3.14, 5 4 जा 20, 5 1 5 2 7 और 5 3 जा 15। सो इट विल बी 15.70 मीटर। तो ये तो आ जाएगा डिस्टेंस। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अब हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये दिख रहा है आपको। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया डायरेक्ट AC एंड दैट इज 2r। जो भी इसकी रेडियस है, क्योंकि ये डायमीटर हो गया तो ये डबल हो गया, डबल हो गया तो 2 इंटू 5 इट विल बी 10 मीटर। तो हमारे दो आंसर आ गए। डिस्टेंस आया 15.7 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको कि डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो एक फार्मर है और वो जो है एक स्क्वायर फील्ड पे चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर वापस डी से ए, ऐसे चला। हमें बताना है कि जब वो ए से बी, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी टू सी। ठीक है, तो ए से बी, अगर मान लो इसकी एक साइड हमें ए गिवन है, ये भी ए है, ये भी ए है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए। तो डिस्टेंस होगी ए प्लस ए, कितना आ जाएगा 2a। और जो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया वो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस से हम क्या निकाल लेंगे,
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इट इज़ 2a स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, √2a। क्या हो जाएगा, √2a। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया आपको कि ए सी क्या हो जाएगा, ए सी होगा √2a। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गई बात सबको? तो यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देख लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। यहाँ से चलना शुरू किया उसने ए पॉइंट से, तो 10 मीटर पहले वो इधर चला बी पॉइंट तक, फिर वो बी से ए तक वापस आया और फिर यहाँ गया सी तक। मान लो ये है 5 मीटर। तो हमें बताना है ए से बी और फिर वापस ए तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइंड। दूसरा हमें बताना है ए से बी फिर ए फिर वापस सी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, ए से बी तक जाएगा तो सबको दिख रहा है 10 मीटर, फिर वापस बी से ए तक आएगा तो 10 मीटर वो और चला। तो हमने पहला केस करना है जब वो ए से बी गया फिर ए गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए से बी में 10 मीटर चला, फिर बी से ए में 10 मीटर चला, तो नेट डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर। कितनी हो गई, 20 मीटर। तो ये हो गई डिस्टेंस। क्या हो गई, डिस्टेंस। इसी तरह अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जहाँ से चला वापस वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब हमें दूसरा केस देखना है जब ये ए से बी, बी से ए और ए से सी गया। ठीक है, तो सेकंड केस में ए से बी, बी से ए और ए से सी। ठीक है, तो पहले ए से बी तक कितना चला, ए से बी तक चला 10 मीटर, फिर बी से ए तक कितना चला, 10 मीटर, फिर ए से सी तक कितना चला, 5 मीटर। तो नेट कितना चल गया, ये नेट चला 25। और जो टोटल पाथ लेंथ होती है वो क्या होती है, वो होती है डिस्टेंस। तो ये आ जाएगा 25 मीटर। हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल। तो ये था सबसे इनिशियल पॉइंट और ये है सबसे फाइनल। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज 5। तो डिस्प्लेसमेंट वो होगा डायरेक्ट AC और वो हो जाएगा 5 मीटर। तो दोनों केस में आपको समझ में आ गया। यहाँ डिस्टेंस था 20 और डिस्प्लेसमेंट था 0। अच्छा, एक चीज़ और, ये 5 है, इधर प्लस का ले रहे हैं तो इधर हम लेंगे माइनस का। तो अगर इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस, इसीलिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आया। तो इसीलिए -5। तो मैंने आपको 3 तरह का डिस्प्लेसमेंट बताया था। देखो, पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है
नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए से बी से सी से डी तक। तो देखो डिस्टेंस तो सबको दिख रहा है, 2 + 3 + 2 कितना हो गया, ये हो गया 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा, और ये 3 है तो ये भी क्या होगा, 3। हमें ये निकालना है डायरेक्ट, और अगर हमें ये निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आएगा AD का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके AD स्क्वायर आ जाएगा 25, तो AD आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग गया, वो कितना है, 5। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। समझ में आ गया हो तो इसको नोट कर लीजिए, ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला जो भी सिमिलरिटी होगी या डिससिमिलरिटी होगी वो हम यहाँ नोट कर देंगे। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। यहाँ पे क्या होगा, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इट इज मेजर्ड किस में मेजर किया गया है, ये मीटर, ये भी किस में किया गया, मीटर में। इट इज ऑल्सो इन मीटर। ये कैसी क्वांटिटी थी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, displacement may be positive, negative और ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस is always greater than
और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया पहला पॉइंट, मतलब जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या फिर बराबर हो सकती है, छोटा कभी नहीं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप देख लो, जो मैंने एग्जांपल आपको कराए हैं उनमें कहीं पे भी आपको डिस्टेंस कम नहीं मिलेगा डिस्प्लेसमेंट से, बराबर मिल सकता है। जैसे हमने जो एक एग्जांपल किया था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर वापस आया, फिर 5 मीटर इधर गया, तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है हमेशा। ठीक है, और एक टाइम पे अगर मान लो ए से बी तक का ही हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना होता तो बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा। दूसरा जो नोट है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस विल नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें देखना है स्पीड। क्या देखना है? स्पीड। क्या होगी स्पीड? स्पीड होती है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे इसको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। और टाइम को किस में करते हैं? सेकंड में। स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो इसको हम मीटर पर सेकंड में मेजर करेंगे। अब स्पीड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, एक जो है कार ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और एक साइकिल ट्रेवल कर रही है। अब आपको ये पता है कि साइकिल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगी एज़ कंपेयर टू कार। कार तेज चलेगी और साइकिल धीमे। तो ये जो तेज और धीमे की बात हम कर रहे हैं, फास्ट और स्लो, ठीक है, तो वो हम किस बेस पे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं स्पीड के बेस पे। जो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा और कम टाइम में कर लेगा उसकी स्पीड तो ज़्यादा, ठीक है, और जो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, उसकी स्पीड कम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड आपने जो पढ़ी है वो दो तरह की है। कौन कौन सी? एक आपने पढ़ी है स्लो और एक आपने पढ़ा है फास्ट, ठीक है। तो कार फास्ट मूविंग होती है, साइकिल स्लो मूविंग होती है। तो स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग का डिफरेंस ये मैंने आपको बता दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं विच कवर more distance in less time as compared to other, then it is considered as फास्ट स्पीड। उसको हम क्या कहेंगे? फास्ट स्पीड। एग्जाम्पल, बाइक एंड साइकिल। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, साइकिल एंड कार, ठीक है। इस तरह के आप ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं जिनमें आप कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा स्लो चल रहा है
और कौन सा फास्ट। जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम टाइम में वो फास्ट, जो कम करेगा वो स्लो। तो आई होप ये स्पीड आपको समझ में आ गई होगी। अब स्पीड के अकॉर्डिंग मोशन दो तरीके का होगा, एक होगा यूनिफॉर्म और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन होगा दो तरीके का, कौन कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा, विच कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब देखो यूनिफॉर्म वो होगा जो पहले सेकंड में 5 मीटर चला, अगले सेकंड में भी 5 मीटर चला, उससे अगले में भी 5 मीटर चला, तो उसका मोशन कैसे कंसीडर किया जाएगा, वो किया जाएगा यूनिफॉर्म मोशन की तरह कंसीडर। लेकिन अगर मान लो पहले में कुछ 5 चला, दूसरे में हो सकता है 6 चले, तीसरे में हो सकता है 2 ही चले, तो हर सेकंड में डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल कर रहा है, तो सच टाइप ऑफ मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, which cover unequal distances in equal interval of time। तो आई होप ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि कौन सा फास्ट और कौन सा स्लो, कौन सा यूनिफॉर्म और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से एक बार इसको फिर दोबारा से देखें और उसको समझने के बाद फिर इसको आप नोट करें। ठीक है, लिखिए इसको।